प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर, जो कि हमारा श्रीमद् भागवत गीता का भी प्लेटफॉर्म है। और आप सब ध्यानी जनों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम आज का सेशन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे उच्चतम तलों के मास्टर्स को, हमारे गाइड्स, गार्डन एंजल्स को, हमारे गुरु को, सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सो मास्टर्स, सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अपने सभी मास्टर्स गुरुजनों को याद करते हुए आप उनको प्रणाम करें, सभी को कोटि कोटि प्रणाम पहुंचाएं। और सभी मास्टर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब की चेतना अपने साथ जोड़कर हमारी भी चेतना का विस्तार करें। तो सभी परम गुरु मंडली के सभी मास्टर्स, सभी गाइड्स, गार्डन एंजल्स, डिवाइन बींग्स, असेंडेड मास्टर्स, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी गुरुजन, सभी डिवाइन बींग्स, लॉर्ड शिवा, आदि शक्ति, लॉर्ड विष्णु, माता महालक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, इन सबको ध्यान में रखते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। सभी स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स को प्रणाम करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपनी प्रोटेक्शन में रखें, अपनी सुरक्षा घेरे में रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरुओं से निवेदन करते हैं। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ, हमारे बीच में कृष्णा आंटी हैं। और कृष्णा आंटी बिहार की रहने वाली हैं, मगर अभी हाल फिलहाल नोएडा में रहती हैं। और साथ ही साथ ये हमारे और इन्होंने इन्होंने बीए हिंदी में किया हुआ है, प्रिंसिपल हिंदी में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़कर ये 19 नवंबर से लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में जुड़ी हैं। और हमारे ही बीच में रहकर ये अब हम सबके साथ जुड़कर हमें ध्यान भी कराती हैं। और आज इनका पहला स्वाध्याय है श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 3, और उसका श्लोक नंबर है 16 और 17। तो ये दो श्लोक हैं जो कृष्णा आंटी आज करेंगे, और उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। सो ओवर टू यू कृष्णा आंटी। वेरी वार्म वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं सब गुरुओं को और गीता को और कृष्ण भगवान सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं ये जी भगवत गीता का 16 श्लोक का पाठ करने जाती हूँ। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति यः अघायुर इंद्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवति। इसके शब्दार्थ हैं, पार्थ यानी हे अर्जुन, यह यानी जो मनुष्य इस लोक में, एवं मतलब इस प्रकार, प्रवर्तितम मतलब प्रचलित, चक्रम मतलब सृष्टि चक्र के न अनुवर्त्यति यानी अनुसरण नहीं चलता, स मतलब वह, इंद्रिया राम मतलब इंद्रियों द्वारा भोगों में रमन, अघायु मतलब पापमय जीवन, मोघम मतलब व्यर्थ, जीवती मतलब जीवती नहीं। इसके भावार्थ है, हे अर्जुन, इस लोक में जो मनुष्य इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करते हुए पापमय जीवन को व्यर्थ ही जीता है। इसका विवरण है कि इसके 4 क्षेत्र हैं: भौतिक क्षेत्र, प्राण शक्ति क्षेत्र, भावना क्षेत्र और आत्म क्षेत्र। भौतिक क्षेत्र का मूल है प्राण शक्ति क्षेत्र, और प्राण शक्ति क्षेत्र का मूल है भावना क्षेत्र। भावना क्षेत्र का मूल है आत्मा क्षेत्र। 4 क्षेत्रों में मुख्य क्षेत्र आत्म क्षेत्र है। सृष्टि चक्र का मूल क्रम को जानने वाले इस क्रम में ठीक से जीते हैं, पुण्य चरित्र होकर अर्थ सहित जीवन जीते हैं।
सृष्टि का क्रम नहीं जानने वाले इंद्रियों के बस में होते, इंद्रियों के बस में पड़कर पाप जीवन बिता रहे हैं, पाप चरित्र होकर समय को व्यर्थ में गंवा रहे। ये 16वां श्लोक समाप्त हुआ मास्टर। अब जी 17वां श्लोक। जी यस्त्वात्मा रतिरेव स्यादात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन एव च संतुष्टस्य कार्य न विद्यते। इसके शब्दार्थ हैं, तू यानी परंतु, यह यानी जो, मानव मतलब मानव, आत्मरति एव आत्मा में ही रमन करते हुए, च मतलब और, आत्म तृप्त मतलब आत्मा में ही तृप्त होते हुए, च मतलब और, आत्मनि एव आत्मा में ही, संतुष्ट यानी संतुष्ट, स्यात् मतलब रहता है, तस्य मतलब उसके लिए कार्य करने का कर्तव्य, न विद्यते कुछ नहीं रहता, उसके लिए कार्य करने का कर्तव्य न विद्यते कुछ नहीं रहता है। यानी जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करते हुए, आत्मा में ही तृप्त होते हुए, आत्मा में ही संतुष्ट होते हुए रहता है, उस प्रकार के आत्मज्ञानी को करने के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं होता। विवरण: भौतिक क्षेत्र, प्राण शक्ति क्षेत्र, भावना क्षेत्र, आत्म क्षेत्र, इन चारों क्षेत्रों में प्रथम और मौलिक क्षेत्र आत्मा क्षेत्र। इसे जानने वाले को आत्मज्ञानी कहते हैं। उन्हें करने वाला कोई दूसरा कार्य नहीं होता, वह आत्म क्षेत्र में ही सदा रमते रहते, वह आत्म क्षेत्र में ही सदा संतुष्टि प्राप्त करते रहते, वह आत्म क्षेत्र में ही सदा खुश होते रहते। केवल भौतिक क्षेत्र में संतुष्ट प्राप्त करने की राह देखने वाले कभी भी असली संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। केवल भौतिक क्षेत्र में आनंद प्राप्ति चाहने वाले कभी भी शाश्वत आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। आदि शंकराचार्य ने भी कहा है, यस्थ ब्राह्मण रमणे चितम बंदती नंदती नंदती एवं। का मतलब है कि जो हमेशा आत्म क्षेत्र में कीड़ा करते रहते हैं, उन्हें ही आनंद 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 है। थैंक यू मास्टर। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, थैंक यू सो सो मच। बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया, बहुत मेहनत लगी आपको, हम सब ने मिलकर थोड़ा परेशान कर दिया ऐसा लगा मुझे, मगर नहीं, बहुत नहीं बेटा, तुम तो मेरा हेल्प कर रही हो। हाँ, वह परेशान नहीं कर रही हो। थैंक यू सो मच आंटी। सो मास्टर्स, आज जो हमने श्लोक समझा है, ये अध्याय 3 का 16वां श्लोक था और 17वां श्लोक था। और इसमें हमने दोनों ही चीजों में हमने क्या समझा कि इसमें कृष्ण भगवान सारथी के रूप में अर्जुन का साथ दे रहे हैं, और महाभारत के युद्ध में युद्ध रोककर ये गीता का जो पाठ हमको मिला, या गीता के जो वचन हमको मिले, श्री कृष्ण भगवान के वचन, ये एक ऐसा ज्ञान था जो एक ऐसे समय पर उनको मिला जो चैनलाइज्ड मैसेज था। एक तरह से भगवान श्री कृष्ण, उनको भगवान की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? उनको कई लोग मनुष्य समझते हैं कि यार ये तो मनुष्य शरीर में थे, लेकिन उनको ईश्वर के साथ जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि वो उनका उन्हीं के स्वरूप में है और इस धरती पे उतर के आ गए, अवतार है। लेकिन उन्होंने अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र, अपने घर के जितने भी लोग थे जिनके साथ वो युद्ध कर रहे थे, उनके ही रिश्तेदार थे, उनके ही घर के लोग थे,
और उन्होंने एक ऐसे समय कि मैं अपने घर के लोगों को कैसे मार सकता हूँ, अपने बंधु बांधवों को कैसे मार सकता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनके साथ मैं पला बड़ा हूँ, जिन्होंने मुझे संभाला है, मैं उनका कैसे हनन कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने ये जो प्रकाश का मैसेज है ये दिया था, प्रकाश का मैसेज है। तो इसको आप लोग हल्के में मत लीजिए कि श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है वेद व्यास जी के द्वारा, लेकिन ये सब कुछ वेद व्यास जी ने जो देखा सुना वो उसको लिखा। लेकिन ये जो गीता का जो हमको पाठ मिला या हमको ये जो गीता के इतने सुंदर श्लोक मिले, ये भगवान श्री कृष्ण ने प्रकाश चैनलाइज किया और प्रकाश को सबको उस समय अर्जुन को दिया। और कहते हैं, हे अर्जुन, इस श्लोक में जो मनुष्य इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करते हुए पापमय जीवन का व्यर्थ ही जीता है। तो मतलब यही कहा गया है कि हमको अपने इंद्रियों का भोग नहीं करना चाहिए, इंद्रियों से जुड़कर भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। हम अगर आलस्य करते हैं, हम अगर देखिए दिन भर काम करें और आराम करें, वो कार्य सही है, लेकिन आप सिर्फ काम भी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपको उससे कुछ हासिल होगा, इसलिए ना करें कि आपको कुछ हासिल होगा। आप अपना कर्म करें और फल की चिंता ना करें, आलस्य में अपने आप को ना भोगे, इंद्रियों की सेवा ना करें ज्यादा, और अपने जीवन को व्यर्थ ही ना गवाएं। सो हमारे 4 क्षेत्र हैं, भौतिक क्षेत्र, प्राण शक्ति क्षेत्र, भावना क्षेत्र और आत्म क्षेत्र। तो सबसे जो बेसिक बताया गया है, सारे क्षेत्र हो सकते हैं। बेसिकली हम भौतिक क्षेत्र में अपने भौतिक शरीर का ख्याल रखते हैं, प्राण शक्ति क्षेत्र में अपने प्राणों को हम और उज्जवल करने की कोशिश करते हैं। भावना क्षेत्र है अपने मन पर ध्यान देना, भावना पर ध्यान देना, इच्छा पर ध्यान देना। लेकिन हमें कौन से क्षेत्र में रहना है? हमें आत्म क्षेत्र में एंटर करना है। और जब हम अपनी ध्यान साधना करते हैं, योग करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने आत्मा के साथ एक होने लगते हैं। और इसीलिए कहा है कि अपने इच्छा भावना क्षेत्र में भी हम इंद्रियों के वश में आकर ये सब कार्य करते हैं। तो लेकिन हमें क्या करना है? पाप में ना पड़कर हमें अपने आत्म क्षेत्र में, हमारी आत्मा हमसे क्या कह रही है कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है, ये इस चीज को समझना है। वैसे ही भगवत गीता का 17वां श्लोक, तीसरा अध्याय 17वां श्लोक, इसमें कहा है, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। अब यहाँ पे ये इसलिए कहा गया है कि हमको अपने आत्मा के साथ जुड़कर हमें कर्तव्य निष्ठा से जो अपने कर्तव्य है उनका वहन करना है। और जब हम अपने कर्तव्यों से संतुष्ट रहते हैं, इन द सेंस की जो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई है, जो हमने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने इस जीवन में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका वहन करते हुए गृहस्थ आश्रम का पालन करें, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, और इंद्रियों के वश में ना आकर हम अपने आत्मा के साथ, जैसे होता है ना, आप कई बार कोई कार्य करते हैं, जब कई लोग यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं, अपने ध्यान दे सेवा दे रहे हैं, साथ में जुड़ रहे हैं, लोगों को ध्यान के बारे में बता रहे हैं, आपको कैसा महसूस होता है? शांति, सुकून, परम आनंद की अनुभूति होती है। फिर हमें लगता है कि चलो हम नहीं, हमारे साथ जो दूसरा जुड़ा है या जुड़ सकता है, हमारे दोस्त है, परिवार के लोग हैं, अगर उनका भी भला हो जाए तो हम ध्यान के बारे में बताते हैं, उनको जोड़ते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? उससे क्या मिलेगा हमको? उससे हमें शांति, खुशी, प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है, अपने अंदर एक संतुष्टि मिलती है। इसलिए नहीं कर रहे हैं हम कि हमें किसी को दिखाना है या हम बहुत अच्छे हैं, नहीं। हम चाहते हैं कि हमें हमारे जैसे ही जो और भी लोग हैं जिनको ये ज्ञान नहीं मिला या जो अभी भी भटक रहे हैं, उनको हम रास्ता दिखा दें कि वो भी अपने आत्मा की यात्रा को पूरी करें और उसके साथ ही दूसरों का भी भला हो। और ये कार्य हम इसलिए करते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि किसी को दिखाने के लिए नहीं। जब हम ये कार्य करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे कितना अच्छा लगा, कितना आत्म संतुष्टि महसूस हुई। तो ये आत्म संतुष्टि जब होती है तो ये यज्ञ के बराबर ही है। फिर हम कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं, एकता में आ जाते हैं, और फिर हमें फल की चिंता नहीं होती। हमें लगता है कि हमने जो किया वो बहुत, क्योंकि तब हमें लगता है ना कि हम जो कार्य कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। फिर हम धीरे धीरे सत्य के साथ चलने लगते हैं, कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं, सत्व के साथ जुड़ जाते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को। सो थैंक यू कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमको ये श्लोक के थ्रू आप ले चले।
और भावार्थ शब्दार्थ विवरण बताया आपने। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है बिफोर वी गो इनटू ध्यान, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा सीधे ध्यान में जा सकते हैं, जैसा आप सबको अच्छा लगे। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स? ओके, सो अगर कोई प्रश्न कोई शेयरिंग नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम सीधे ध्यान में आते हैं। उसके बाद आप सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। तब तक हो सकता है कोई क्वेश्चन आए आपको, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम डेली ध्यान कर रहे हैं और डेली ही क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सो अगर मन करेगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो मास्टर्स, चलिए हम सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लें, पानी पी लें। और मास्टर्स, दो चीज करना है। एक तो आप जब ध्यान करने बैठते हैं तब आप पानी पीकर बैठें और पिरामिड्स लगा लें, चश्मे उतार लें। और जब आप ध्यान से उठते हैं तो हम जब पानी चार्ज करते हैं उसके बाद भी आप पानी पिए। उससे क्या होता है, शरीर में जो कुछ भी गर्माहट होती है वो भी थोड़ी ठंडक पहुंचती है शरीर को, और शरीर जलता नहीं है। तो ये दो दो बार जरूर आप कोशिश करें। इससे आपके बॉडी में जो क्रिएटिव फ्लोज है या जो एनर्जी है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता है पूरे शरीर में, सर से लेकर पांव तक। और डेली ग्राउंडिंग करना बहुत जरूरी है मास्टर्स। कोई आपको बोले नहीं बोले, आप अपनी डेली ग्राउंडिंग करा करें। कैसे करना है? महसूस करना है कि आप एक वृक्ष बन चुके हैं, और एक वृक्ष जो है उसकी कमर से, हमारी कमर से नीचे का जो भाग है वो जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ जोड़ रहा है। ये डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक दिन आपको खुद ही महसूस होगा कि आपकी उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं, और मदर अर्थ की ऊर्जा आपके भीतर जड़ों, आपकी पाँव की उंगलियों से अंदर आ रही है। देखिएगा, आप महसूस करिए, एंड यू विल फील दैट चेंज। सो चलिए शुरू करते हैं। ओवर टू यू कृष्णा आंटी। थैंक यू। अब हम ध्यान में जाएंगे। तो जो नए लोग हैं, बाकी तो सबको मालूम है कि आप पालथी मार कर बैठ जाएं, हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर गोद में रख लें और आंखों को कोमलता से बंद कर। जो पालथी नहीं मार सकते वो कुर्सी पे, सोफा पे, बेड पे कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पैरों को क्रॉस जरूर करें। जो सोफा कुर्सी पे है वो अपने पैर को जमीन में रख लें, और आप अपने को बिल्कुल सीधा कर बैठे। स्पाइन आपका सीधा होना चाहिए और सिर भी सीधा होना चाहिए। अब आप अपने को बिल्कुल शांत करेंगे। इसके लिए आप 4 लंबी लंबी सांसें नाक से लें और मुंह से पेट को अंदर कर छोड़ें। और पृथ्वी के 7 तल नीचे से, ऊपर से, स्ट्रीट वर्ल्ड से, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो कोई भी अपने को ध्यान ज्ञान से लाभान्वित करना चाहते हैं वो हमारे साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। वो भी आके रोज की तरह बैठ जाए। अब आप ये समझ लें कि आती हुई सांसें अपने साथ प्यार, शांति, प्राण वायु यानी जो हमारे प्राण ऊर्जा है, और प्रकाश लेकर अंदर आती। और हर जाती हुई सांस आपके अंदर से आपके दर्द, तकलीफ, टेंशन, बीमारी जो भी है वो बाहर जाते हुए गोल्डन एनर्जी में उसको ट्रांसम्यूट कर दे। अब आप अपने मस्तिष्क से पैर तक सांस लेंगे
लेकिन पहले मस्तिष्क में सांस को भेजें। इसके 3 पार्ट्स, दाएं बाएं और बीच में। आप पूरी तरह से सांस लें और छोड़ें। यहाँ आपके पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, इनमें भी आप अपनी सांसों को ले जाएं। अभी चेहरे के ऊपर आपकी सांसें उतर रही हैं, आपकी आंखों में, कानों में, नाक के दोनों तरफ साइनस में, सब में ये सांसें जा रही हैं। आपके आंख को शांति प्रदान कर। आपके कान में अगर कोई इन्फेक्शन है, दर्द है, या आपको साइनस की तकलीफ है, तो आप बाहर जाती हुई सांसों के साथ इन सबको बाहर निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर। आप अपनी सांस मुंह के अंदर भी ले जाएं, अपने जीवा को शांत करें। गाल है, तालू है, जबड़े हैं, आप जबड़े को बिल्कुल लूज छोड़ेंगे। जबड़ा टाइट नहीं होना चाहिए। आप सांस लें और छोड़ें। अब ये सांसें धीरे से आपके गले में उतर रही है। आपके गले में आपकी फूट पाइप, श्वास नली, है, ये सांसें गले में जाकर आपकी भोजन नली को, श्वास नली को और स्वर नली को साफ कर रही। आपकी आवाजें भी साफ हो रही। यहाँ के मसल्स रिजुनेट हो रहे हैं। यहाँ थायराइड ग्लैंड है, वो भी शांत हो चुका है और वो उतना ही हार्मोन निकाल रहा है जितना आपके बॉडी के लिए जरूरी है। अब आप अपनी सांस को मस्तिष्क के पिछले भाग में, ब्रेन स्टेम, ले जाए। इसी के जरिए मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ जुड़ते हैं। आपके कंधे भी हैं यहाँ, तो आप अपने कंधे में सांस को अच्छी तरह से पहुंचाएं। कंधे को लूज छोड़ें। अगर आपको कंधे में जकड़न है, दर्द है या किसी प्रकार का टेंशन का बोझ है, तो आप इसको अपनी जाती हुई सांसों के साथ बाहर निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसफर। हर सांस से आपके अंदर शांति, प्रेम, प्रकाश और प्राणवायु लेके आ रही। जहां जहां आपकी सांसें जा रही, वो पार्ट आपका शिथिल होते जा रहा है, शांत होते जा रहा है। अब कंधे से लगे हुए हाथ हैं, तो हाथ चिकनी में, यानी एल्बो में, कलाई में, हथेली में और अंगुलियों के ज्वाइंट सब में आप सांस को
पहुंचाए। ये सांसें आपके पूरे हाथ को अपने प्रेम और शांति से भरकर ऊर्जा अन्वित और प्रकाशित कर रही है। अब आप सहस्त्रार से लेकर टेलबोन और टेलबोन से लेकर सहस्त्रार तक सांस को लाएं और ले जाएं। 60 बार आप लाएं और ले जाएं। आपके स्पाइनल कॉर्ड में आपके 33 वर्टिब्रा, आपके शक्ति का केंद्र यानी आपके सातों चक्र और नीचे बोन में सब ये सांस को पाकर शांत हो रहे। पूरा स्पाइनल कॉर्ड प्राण ऊर्जा और प्रकाश से भर गया है। अब आप पीठ पे भी सांस को अच्छी तरह से फैलाएं। यहाँ करीब पेज और स्पाइन से जुड़े हुए सब नस नाड़ियां हैं, तो आप सब में सांस को अच्छी तरह से ले जाए। अब आपका पीठ भी पूरी तरह से शांत हो गया है, ऊर्जान्वित और प्रकाशवान। अब आप अपनी सांस को फेफड़े में ले जाएं, खुलकर सांस ले लें। फेफड़े में सांस फुल कैपेसिटी के साथ भरें। आपके फेफड़े में अगर कोई इन्फेक्शन है, कहीं सांस के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको भी आप बाहर जाती सांसों के साथ निकालकर उन्हें एनर्जी में ट्रांसफर। एक्चुअली ये सांस से जहां जहां आप भेज रहे हैं, शरीर तो शांत हो रहा है, साथ में आपकी हीलिंग भी हो रही है। सांस को फैलाए, अब ये सांस धीरे से आपके हृदय में उतर। हृदय में भी आप अच्छी तरह से सांस लें। आपका हृदय का एक्सटेंशन हो रहा है, हृदय फैल रहा है, शुद्ध वायु, प्राण वायु, ऑक्सीजन मिल रहा है। इसके चारों चैम्बर भी बिल्कुल शांत हो गए हैं और अपने काम खुशी से कर रहे हैं। यहाँ आपके रक्त को शुद्ध कर पूरे शरीर में नस नालियों द्वारा पहुंचाया जाता है। डायफ्राम तक का सांस को भरे। अब सांस पेट फुलाकर सांस लेंगे, लंबी सांस लेंगे और पेट के तीनों भाग में सांस को अच्छी तरह से भेजेंगे, क्योंकि आपके सब वाइटल ऑर्गन से आता है। अपर एब्डोमेन,
इसमें आपके पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन, सब ऑर्गन में सांस अच्छी तरह से पहुंच जाए। बीच वाले में आपकी किडनियां हैं, आपकी किडनी अच्छी तरह से काम कर रही है, पाचन क्रिया में भी सहयोग दे रही है और वेस्ट पदार्थ को छांट कर बाहर निकाल। आप अपनी नाभि के अंदर भी सांस को ले जाए, क्योंकि यहाँ से ही आपके शरीर को शक्ति मिलती। यहाँ जठराग्नि है जो सूर्य के भांति चमकता है, मणि की भांति चमकता है, इसलिए इसको मणिपुर चक्र भी कहते हैं। के कारण ही आपकी पाचन क्रिया अच्छी तरह से हो पाती है और इसकी गर्मी आपके शरीर को शक्ति प्रदान करती है। एब्डोमेन में आपका डाइजेशन का सब काम होता है। बड़ी आंत में, बड़ी आंत से होकर छोटे आंत में रस जाते हैं और वहां से सब पूरे शरीर में सप्लाई, और जो वेस्ट पदार्थ बचता है उसको आप छोटी आंत आपके मल द्वार के द्वारा बाहर निकालते हैं। अब पेट के अंदर आपके कोमल अंग है, ब्लैडर, यूरिनल, गुदामार्ग, जननेंद्रिय, ये मूलाधार से अटैच्ड। तो आपने यहाँ क्या क्या जमा कर रखा है? काम, क्रोध, मन, लोभ, या किसी ने कभी कुछ कह दिया, 10 साल पहले भी कह दिया, उसको याद कर करके रोज परेशान हो रहा है। किसी ने कुछ किया, उसका मंथन कर रहे हैं। तो अभी आप इन सब विचारों को, सब अपने बोझ को जाती हुई सांस के साथ बाहर निकाल कर उसको पूरे एनर्जी में ट्रांसम्यूट करें और अपने शरीर को बिल्कुल हल्का कर दें, सब बोझ निकाल फेंकें। अब सहस्रार से पैर की उंगलियों तक सांस को ले जाएं। ये सहस्रार से होते हुए आपके हिप में और हिप से आपके पैरों में जा रहे। आपके हिप में किसी तरह का पेन है या कोई तकलीफ है, साटिका का पेन, आप उसको जरूर बाहर निकाल कर ट्रांसफर करें। और ये सांसें आपके हिप जॉइंट, घुटने का जॉइंट, एंकल का जॉइंट, एड़ी का और पैर की उंगलियों सब में पूरी तरह से फैल गया और इनको शांत कर
अपनी ऊर्जा और प्रकाश से प्रकाशित कर सांस इनको बिल्कुल रिलैक्स कर। सांसें आपके पैरों के अस्थि मज्जा, मसल्स, सब स्नायु तंत्र, नस नाड़ियां जितनी है, सबको अपने प्रेम से शांत, बिल्कुल शांत कर। अब आपका पैर बिल्कुल ठीक है। अब आप अपनी ऊर्जा को मदर अर्थ के साथ ग्राउंड, मदर अर्थ से आज्ञा मांगे उनमें प्रवेश करने के लिए। आप कल्पना करें कि आपके पैरों से जड़ें निकल, वो जड़ें आपके प्रकाशित सांस के साथ मदर अर्थ में प्रवेश करती है। वहां जाकर जड़ें चारों ओर फैल गई, सब पेड़ पौधे फूल पत्तियों से भर और प्रकाश से पूरी धरती प्रकाशित। आपका प्रकाश है। अब मदर अर्थ बहुत खुश है। अब आप उनसे प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो अपनी ऊर्जा आपकी ऊर्जा के साथ मिलाकर आपको आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करें। मदर अर्थ अपने एमरल्ड ग्रीन लाइट से आपको पूरा भर दी, सारा बोर कर दिया है, पूरी हीलिंग हो रही है। अब आप अपने शरीर में वापस आए। अब आप आके शांति से बैठ जाएं। अब आपका इतना ही काम है कि आप अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को देखें और उनके साथ आप धीरे धीरे मिल जाएं। जब आप सांस को देखते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो सांसें भी आपको देखती। जब आप जागृत होकर सांसों को देखते हैं, तो वही साधारण वायु आपका प्राण वायु बन जाता। प्राण वायु बोले, प्राण ऊर्जा बोले, वो बन जाता है। ये सांसें तो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक सांस है हम जीवित हैं, और सांस नहीं है तो हम नहीं है। तो सांस तो हमारे लिए बहुमूल्य है, और हम रात दिन सांस लेते हैं, लेकिन कभी उसको देखते नहीं, ध्यान नहीं देते। लेकिन ये सांसें आपको सत्य, ज्ञान और आनंद की ओर ले जाती। और जैसे जैसे आप साथ अपने सांसों को देखेंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी आत्मा की ओर बढ़ते जाए। आपकी सुख शक्तियां जागृत होने लगी, और ये अपने आप उभर कर सामने आने लगी। उसके लिए आपको कोई अलग से प्रयत्न नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से सांस को देखना है। अब आप शांत हो रहे हैं,
जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे, जैसे जैसे आप सांस को देखते जाएंगे, आपके विचार खत्म होने लगे। धीरे धीरे विचार खत्म हो गए। विचार खत्म होते होते मन भी खत्म होने लगता है। और मन के खत्म होते होते शरीर भी खत्म। तो जब आपका विचार, आपका मन, आपका शरीर खत्म हो गया, तो सांसें भी शून्य होती। आप सांस तो लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप, क्योंकि आप बिल्कुल शून्य ही हो रहे, शून्य हो गए आप। अब आप शरीर हैं, अब आप आत्माहीन हैं। तो आप अपने भगवता को पहचानिए। आप शाश्वत हैं। आपको अपने अंदर की शाश्वतता को, यानी अपने ज्ञान, अपने भीतर के ज्ञान को जागृत कर और अपने परमानंद की स्थिति में आना है। और जब आप इतने शांत हो गए तो ब्रह्मांड की गोल्डन कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर, आपके सहस्रार से इंटर कर, ये आपके शरीर में नख से लेकर से 72,000 नाड़ियां, 60 ट्रिलियन सेल्स, मसल, सब टिश्यू, सब में प्रवेश कर रहा है। ये आपके डीएनए में भी प्रवेश कर उसको भी जागृत कर रहा है। ये गोल्डन एनर्जी बहुत काम की चीज है। इसमें बहुत शक्ति है। ये आपको शक्ति से भी भर रही है, आपका आत्मविश्वास को भी बढ़ा रही है और आपको आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दे रही है। अब आप बिल्कुल सुन रहे हैं, तो क्या सिर्फ आत्मा ही नहीं, आप प्रकाश पुंज, क्योंकि आत्मा तो निराकार है, निरंजन है, निर्विकार है, वो सिर्फ प्रकाश ही। अब इस समय आप अपने आप को अपने अंदर देख सकते, पा सकते, यानी आप परमात्मा से मिल सकते। परमात्मा और आप दोनों तो एक ही है। परमात्मा भी प्रकाश ही है और आप भी प्रकाश ही है।
तो अब जब आप दोनों मिल गए तब तो द्वैत रहा ही नहीं, सिर्फ भगवता ही है। तब आप अपने आप कर उठेंगे, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब आप परमानंद की स्थिति में आ गए, ऐसे आनंद जिसे कभी आपने अभी तक पाया ही नहीं था। तो आप अब इस परमानंद के आनंद में आप इस ध्यान गंगा में लगाएं, अपने को खोजें और आगे बढ़ते जाएं। जहां ये ध्यान गंगा बह रही है, जहां जाएगी आप इसके साथ बहते चले जाएं। शांति से सिर्फ अपने सांस को देखिए और कुछ नहीं करें। और इस बहती ज्ञान धारा में डुबकी लगाते अपने को खोजते।
जरा सोएंगे नहीं, सांसों को जागृत होकर देखते हैं।
मास्टर, अब आप की चेतना जहाँ कहीं भी हो, आप उसको अपने पास लाने की कोशिश करें। इसके लिए 3-4 लंबी लंबी सांसें पहले लें। अब आप अपनी चेतना को इकट्ठा करें। अब आपको नीचे अपने भौतिक शरीर में प्रवेश कर बहुत आराम से धीरे धीरे प्रवेश करें। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। पहले आप अपने आस पास के वातावरण को देखें। उसके बाद आप जिस जगह जिस आसन पर बैठे हैं उसको देखें। कहीं किसी तरह की आवाज आ रही है उसको भी सुने। पूरी चेतनता के साथ आप धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश करें। आप अपनी आंखें बंद ही रखें थोड़ी देर। आपने जो कुछ भी पाया होगा उसके उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब। जब आप ध्यान में जाते हैं तो रास्ते में आपको बहुत कुछ मिलता है। आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाए। हालांकि ये सीढ़ियां छोटी नहीं, ये सोर्स से आई हुई बहुत लंबी सी, लेकिन सफलता पाने के लिए पहले तो पहली सीढ़ी पर पैर रखना ही पड़ता है ना। जब तक आप पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखेंगे तो उसके बाद आप बढ़ेंगे कैसे। तो आप अपने ध्यान को बढ़ाते रहें, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाए। ये सीढ़ियां इतनी लंबी सोर्स में भगवान ने जो बोलो इसलिए बनाई है कि हम धीरे धीरे आराम से उन पर बढ़े। हम छलांग लगा कर नहीं जा सकते।
हमें शांति से, धैर्य से, धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ना। हालांकि उन पूरी सीढ़ियों को पार करना बहुत कठिन है, बिरले ही उसको कर पाते। लेकिन अभी जब हम सामूहिक ध्यान कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा काफी बढ़ जाती। तो हम एक साथ कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, कि धीरे धीरे हम बढ़े। ये कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप अपने ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाएं। अकेले भी करें, सामूहिक भी करें, लेकिन आप निरंतर छोड़ना नहीं। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आप रुक जाते। बस इतनी सी बात है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम सामूहिक प्रार्थना करेंगे। विश्व में शांति हो, सब में प्रेम सद्भावना हो, ये जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो बंद हो, लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं और सब एक दूसरे के सहाय। अब हम अपनी प्रेम, शांति की ऊर्जा और प्रकाश इन सब जगहों पर फैलाते हैं जहाँ लोगों को जरूरत है, बीमार है, आर्त है, तकलीफ में है। उन सबों को हमारी ये प्रेम, शांति, ऊर्जा और प्रकाश मिले। प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश है। तो ये प्रकाश उनको आगे बढ़ने में सहायक भगवान से यही हमारी प्रार्थना है। अब हम मदर अर्थ से भी क्षमा मांगेंगे और धन्यवाद देंगे कि माँ, हम आपके बच्चे हैं, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आप तो माँ हो। आप हमारी प्रेम, शांति, ऊर्जा और प्रकाश को ग्रहण करके शांत हो। ब्रह्मांड का भी धन्यवाद करेंगे, कॉस्मिक एनर्जी का धन्यवाद करेंगे, और हमने अपने जिन गुरुओं को, मास्टर को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड को, डिवाइन बींग्स को आवाहन किया था, उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपनी चेतना के साथ हमारी चेतना को मिलाकर हमें उस स्थिति में पहुंचने में सहायता। दसों दिशाओं को धन्यवाद, सूर्य चंद्र को धन्यवाद, सृष्टि माता को धन्यवाद, प्रकृति माता को धन्यवाद, और किसी भी तन से जो भी आए हैं यहाँ, उन सबका भी धन्यवाद कि उन्होंने भी इतना समय और ऊर्जा हमारे साथ लगाया। और सब ध्यानी मास्टर जो यहाँ बैठे हैं, उनका धन्यवाद, हमारे सामूहिक ऊर्जा का धन्यवाद। और इस मंच का, मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये अवसर प्राप्त होता है कि हम उनके सानिध्य में बैठकर शांति से ध्यान कर पाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, मुझे ये अवसर देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आप 5 सेकेंड के लिए अपने हाथ को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आप अपने आंखों को अपने हाथ के अंदर धीरे से खोलें, और जब आपकी इच्छा हो आप ध्यान से बाहर आ सकते। और जो ध्यानी मित्र अभी भी ध्यान में बैठना चाहते हैं वो खुशी से बैठ सकते हैं। और सबका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कृष्णा जी, कृष्णा आंटी, बहुत सुंदर ध्यान कराया, बहुत गहरा, डीप, बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है, या कोई चीज शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना है, यही समय है, आप अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने पानी रखा है, अगर आपको चार्ज करना है तो पानी को चार्ज कर लें। यस। सो मास्टर्स, जो भी जल का पात्र आपके पास रखा हो, जग, वाटर बॉटल या कोई बर्तन, तो आप उसको देखते हुए अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन उसमें देखें और इंटेंशन डालेंगे कि इस जल में बहुत सारा प्रेम, यानी कि बहुत सारा प्यार, प्रकाश, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य मौजूद है। इस जल को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। सब एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। सब में एका है, प्रेम है, सौहार्द है। हम सब आगे बढ़ रहे हैं एक साथ। शांति है, प्रेम है, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, और सभी स्वस्थ हैं। मैं और मेरे मित्रों में एकता है, सद्भावना है, सौहार्द है। हम सब एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या कार्य करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। मेरे सभी कार्यों को और मुझको सभी अप्रिशिएट करते हैं, कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है। सभी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट गाइड्स, सभी डिवाइन बीइंग्स मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सुरक्षित रखते हैं, मुझे मदद करते हैं, और साथ ही साथ मुझे हर दिशा से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती हैं, जो भी मेरे सोल प्लान के साथ अलाइंड है। जो भी अपॉर्चुनिटीज, जो भी मार्ग, वो मुझे प्राप्त होता है, और उन्हें यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मेरे जीवन में शांति है, प्रेम है, सुख है, स्वास्थ्य है, शुभता है, और इन्हीं सब के साथ मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ या बढ़ता जा रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्रेम, शांति, एकता, स्वच्छता, सकारात्मकता जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, मेरे घर आता है, प्रेम, शांति, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है, सकारात्मकता से भर जाता है। मैं इस जल का, अपनी सृष्टि का, अपने अस्तित्व का, हर नेमत का, मदर अर्थ का, ब्रह्मांड का, सूर्य चंद्रमा का, अपनी हर एक ऊर्जा का, एबिलिटी का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। इस जल का धन्यवाद करते हुए अपने परिवार को इस जल को ग्रहण कराएं, दें, पी लें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आज के सुंदर ध्यान का धन्यवाद करेंगे, स्वाध्याय का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स।
किसी का कोई शेयरिंग है मास्टर्स तो बता सकते हैं। नवीन जी भी आ चुके हैं तो किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कुछ शेयर करना, अन्यथा हम एंड कर सकते हैं सेशन। कृष्णा आंटी का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं सब। थैंक यू सो। ओके, सो मेरे को लग रहा है कि आज कोई प्रश्न कोई शेयरिंग नहीं है क्योंकि आज सोमवार है ना। सबके सबके क्वेश्चन सब ठीक हो गए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और अच्छा, हेमराज जी का हैंड रेस है तो बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी हैंड रेस करने के लिए। नमस्ते। नमस्ते। आत्मबंधन के बहुत गहरा ध्यान के लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। हमारे साथ इतने बड़े एनर्जी है तो कुछ अच्छा ही होता है। बिल्कुल। बस आपसे एक ये प्रोटेक्शन वाली बात पूछना था बस। बोलिए बोलिए। अपने आप को प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्शन कहीं अब जो जो दूसरे खींच लेते हैं ना, उन लोग से बचने का कोई आइडिया है तो कुछ बताइए। देखिए, आप सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, अब इस बात को सभी लोग ध्यान से सुने कि जब हम अपनी प्रोटेक्शन, एक तो हम खुद अपनी डेली प्रोटेक्शन यूनिवर्स से ले सकते हैं। सफेद प्रकाश अपने भीतर और चारों तरफ आप कर सकते हैं। उसको देखिए कि वो प्रकाश चारों तरफ बढ़ रहा है और आपके पूरे अस्तित्व को समेटे हुए है। आप पूरी तरह हर तरफ से प्रोटेक्शन में है। बहुत तरह की प्रोटेक्शन होती है। उसी तरह अब आप मन में अपने इमेजिनेशन में आप देख सकते हैं अपनी दिव्य चक्षुओं से कि जैसे कि अणु परमाणु होते हैं तो वो डायगोनल, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे से, अगर आपने वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का घूमते हुए देखा होगा तो कंटिन्यूअसली डायगोनल इस तरह से, यहाँ से या यहाँ से गोल 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 करके ऊपर से नीचे, तो ये सब चीजें भी आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि आप टोटली प्रोटेक्टेड है। अब जैसे बोलते हैं ना कि क्या नाम है उसका, उसको चुनवा दिया गया था ईट में, क्या नाम था उसका, भूल गई मैं, मतलब भूली नहीं बट कभी कभी वर्ड्स नहीं आते। अनारकली को। अनारकली, अनारकली। तो जिस तरह अनारकली को चुनवा दिया गया था वैसे सोचो कि हम बिल्कुल एक ब्रिक वॉल है चारों तरफ से और वो हम उसमें बिल्कुल टोटली प्रोटेक्टेड है, कोई रीच आउट नहीं कर सकता। मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ बट ये भी आप कर सकते हैं। बहुत तरह की प्रोटेक्शन होती है जो आप कर सकते हैं। उसके अलावा मदर अर्थ से प्रोटेक्शन जो हम डेली लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। हमारे चारों तरफ और भी बहुत सारे मास्टर्स हैं। हमारे जो मास्टर्स होते हैं, हमारे गाइड्स होते हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स होते हैं। अब आप कौन से मार्ग पर हैं, सत्य के मार्ग पर हैं या आप किसी का बुरा कर रहे हैं। जब आप किसी का भी बुरा करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कभी भी आपका अच्छा नहीं हो सकता। मास्टर्स आपको यू नो आपको कई बार वार्न करते हैं, अगर फिर भी आप लगे हैं और करते चले जा रहे हैं तो आप एक स्पिरिचुअल जेल में चले जाते हैं और वो स्पिरिचुअल जेल अच्छी बात नहीं है। मास्टर्स वो चीज मुझे देखने की जरूरत नहीं है या आपको देखने की जरूरत, तो मास्टर्स देख रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आप, मतलब आपको पता चल जाता है बेसिकली आपकी एबिलिटी जिस प्रकार से है, आप कितने इंट्यूटिव हैं, कैसा है वो सब, आपको वो तो एक अलग बात है। बट अब हम बात करते हैं मदर अर्थ की प्रोटेक्शन की। तो हम मदर अर्थ से प्रोटेक्शन ले रहे हैं। अर्थ के गार्डियंस होते हैं जो हमारे साथ जुड़े होते हैं। स्पिरिट एनिमल्स के गार्डियंस होते हैं जो हमारे साथ जुड़े जुड़े होते हैं। ये सब भी एलिमेंटल किंगडम, ये भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है। असेंडेड मास्टर्स, हमारे गाइड्स गार्डियन सभी प्रोटेक्शन देते हैं हमको। तो अब आप सोचिए कि कितनी प्रोटेक्शन मिल रही है हम सबको। हमारा शरीर एलिमेंटल किंगडम के कारण बना है तो वो भी प्रोटेक्ट करते हैं हमको। और दूसरी चीज, अब जो मैं बात बता रही हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। जब कोई हमारी एनर्जी खींचता है, क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए, उनको भी आप दे सकते हैं। क्योंकि इस समय जब मेरे साथ बहुत सारी चीजें हो रही थी, ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल वर ट्राइंग टू गेन दैट एनर्जी, तो मैं क्रिस्टल किंगडम से भी मैंने हेल्प ली, पिरामिड से भी हेल्प ली, सभी सब। और हेल्प लेने की क्या जरूरत है, उन्होंने खुद ही प्रोटेक्शन दे दी।
मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो जब मास्टर्स ने मुझे बहुत जगह से कंफर्म किया कि आप चिंता ही नहीं करो, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में हो, इतनी प्रोटेक्शन दी गई है। क्यों दी गई? क्योंकि मैं जो भी कार्य कर रही थी, कि मेरे कार्य से हो सकता है किसी को, किसी के मन में जलन आई हो, किसी के मन में ऐसा लगा हो कि ये मुझसे कैसे आगे बढ़ सकती है, ये औरत है तो कैसे आगे बढ़ सकती, समथिंग, कि मैं तो इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं पीछे कैसे रह गई, इनको क्यों ऐसा हो रहा है। बट आप ये सोचिए कि क्या आप उस पर्पस के साथ जुड़े हैं, क्या आप वो कार्य कर रहे हैं। और इसलिए लोग कई बार ऐसा, और फिर दूसरी चीज, जब हम किसी सत्कार्य के साथ जुड़ जाते हैं ना, जो मैं कई बार आप सबको बताती हूँ, मास्टर्स की साइकिक एनर्जी और उनका जो सत्व है वो हमारे साथ जुड़ जाता है। तो इसलिए अपना सत्व बढ़ाएं। आप, इसके लिए हमने कई बार सत्व की बहुत सारी क्लासेस भी ली, सत्व सात्विक ऊर्जा की क्लासेस हुई हमारी, राइट, हमने वो भी किया, महाअवतार बाबा जी ने जो गाइड किया। नाउ द थिंग कम्स इज, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि क्या आपके जीवन में कोई ट्रॉमा है, कोई हीलिंग हो, मतलब अभी भी आप इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है क्या आपको, क्या आप अभी भी वुंडेड स्टेट में हैं, कहाँ पर आपको बचपन से लेके अभी तक ऐसी कौन सी स्टेट थी जहां आपने अपने आप को हील नहीं किया है। जब आप अपने आप को हील नहीं करते हैं, आप इमोशनल लेवल पे, आप ट्रोमैटिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, यू आर ओपन टू एनी एनर्जी सकिंग सिचुएशंस, बेसिकली ऑरा में भी छेद हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को हील नहीं किया। नाउ जो आपकी एनर्जी खींचना चाह रहा है या लेना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको ऑटोमेटिकली आपके शरीर में, आपके ऑरा में वो छेद है, और उसके थ्रू वो पहुंच सकता है, राइट, बार बार। अब जैसे कोई बार बार इंसान आपके, एक बार हो गया, अब इसको समझने की कोशिश करिएगा, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया, छह बार हो गया, दोस्त है, इस चक्कर में आपने 10 बार उसको मौका दे दिया। नाउ ही ऑलवेज कम्स इन व्हेनेवर ही नीड्स एनर्जी, ही और शी, यहाँ पे मैं ही के बोल रही, बट एक्चुअली ही और शी है बात। तो कोई भी ही और शी बार बार आपका यूज करने के लिए आता है, और सोचता है कि मैं आऊंगा, वो हमेशा मेरे लिए इंसान, जो मेरा फ्रेंड है, दोस्त है या दोस्त है, वो मेरे लिए मदद करेगी या करेगा, और वो मैं जब भी आऊंगा तो मुझे अटेंशन मिलेगा। अब आप क्या करते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, आप उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं, कई बार हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, सोचते हैं कि चलो किसी को हम परेशान ना करें या कोई दुखी ना हो हमारे कारण, लेकिन लोग यहीं पे फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि आउट ऑफ नेचर, आउट ऑफ हैबिट, हम क्या करते हैं, या मेरे जैसा इंसान या कोई ऐसा, वो सोचेगा कि चल कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जो सीखा, हमने बहुत अच्छी भी चीजें सीखी होंगी, बुरी भी चीजें सीखी होंगी, लेकिन मेरे हिसाब में, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने जो कोई चीज सीखी है, बुरी भी चीजें पता है मुझे, लेकिन मुझे बुरी तरफ नहीं जाना है, ये मेरी सोच है, ये मेरे अंदर ये एक सोच है जो मुझे बोलती है कि नहीं, तुमने अच्छा भी सीखा है, बुरा भी सीखा है। बुरा करने में, बुरा सीखने में इतना सा समझ, चुटकी भी नहीं लगती, टाइम भी नहीं लगता, लेकिन अच्छा कंटिन्यू करने के लिए ना पूरा जीवन लगा दोगे तो कम पड़ता है। तो इसलिए आप उस ग्रेस में रहिए। तो आउट ऑफ नेचर, आउट ऑफ हैबिट, हम उस नेचर को पोर्ट्रे करते हैं या करते हैं। दूसरा इंसान जो चालाक है, जो चपल है, जो क्लेवर है, जैसे बोलते हैं ना कि लोमड़ी के समान है, राइट, या एक कमिलियन के समान है, वो आता है और यूज करने की कोशिश करता है, सोचता है कि जो सामने वाला वो जो कर रहा है वो समझ समझ में सब आता है, बट बिकॉज यू आर नॉट लाइक दैट, सो यू लेट देम कि ठीक है कोई बात नहीं। और जिस स्थिति में मैं हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरा काम तो ये है कि मैं लोगों को मदद करने आई हूँ, उनको उनको ये समझाने आई हूँ कि अभी भी चेत जाओ। अभी भी नहीं चेते तो कब चेतोगे, क्योंकि तुमको बोलना बहुत आसान है कि हमको इस तल से लिबरेट होना है, लेकिन लिबरेट होने के लिए आपको अपना कार्य करना है, और जो कुछ आपने इस जन्म में सीखा है वो सबको बांट के जाना है। तुम्हारे पास अगर वो ज्ञान रह गया, तुम लिबरेट नहीं हो सकते, एज सिंपल एज दैट। और आपके शरीर में अगर वो ऑरा में छेद है, तो आप, क्यों छेद है, क्योंकि अभी तक आपने वो ट्रॉमा हील नहीं किया, इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं हुई बचपन में, या अभी भी जब पैदा हुए उसके बाद आपके जीवन में कोई भी चीज हुई, या पास्ट लाइफ में कोई चीज हुई, अगर आपने उसको हील नहीं किया है, आपकी ऑरा में हमेशा छेद रहेगा और आपकी एनर्जी सक कर ली जाएगी। लेकिन जिस दिन आपने वो बाउंड्री बना लिया, और जिस दिन आपने उस इंसान को कह दिया कि नहीं, मैं आपको ऊर्जा नहीं देती हूँ या नहीं दूंगा, या आपने
समझ लिया, जिस दिन उस इंसान ने जो आपके ऊपर साइकिक अटैक कर रहा है या कोई भी चीज कर रहा है, जिस दिन उसके बारे में आपको पता चल गया, वो अब सारा उसको रिवर्ट बैक होता है। मतलब कोई अगर मेरी तरफ कुछ भेज रहा है और मुझे पता चल गया, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने किया है हेमराज जी, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज आपने मेरी तरफ भेजी नकारात्मक, और मेरे को पता चल गया कि आपने भेजी है, राइट? तो मुझे पता चल गया, अब मैं आगाह हो गई ना, अब मैं बोलूंगी ठीक है, आई एम टोटली प्रोटेक्टेड, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, और मुझे पता है ये हेमराज जी कर रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, या कोई और कर रहा है, तो मैं अब जब उस स्थिति में आ गई कि मुझे पता है, तो अब जो कुछ भी आप करोगे वो आपको वापस जाएगा, मुझे नहीं जाएगा। मेरे को पता चलना चाहिए, और मुझे पता चल गया, मुझे इस जगह पता चल गया। जब तक कि कर्म होते हैं हमारे, जब तक कि हमने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए और वो बराबरी हो जाती कि चलो वो कोई इंसान कर रहा है मेरे अगेंस्ट में कुछ, तो मैंने जितना उसके लिए किया था, जब तक कि वो पूरा नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तब तक कि वो मुझे लगेगा। लेकिन जब वो पूरा हो गया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू अलाउ, तब तक कि वो अलाउ करता है, तो वो अलाउ किया उन्होंने जब तक कि था। उसके बाद जेड सिक्योरिटी मिलती है ना तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मगर अपने कार्य सही करिए, सभी लोगों को बोल रही हूँ, अपने कार्य सही रखिए, सत्व के साथ जुड़िए, सत्य सत 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 कार्य करिए, अपने भले का ही नहीं, पूरे कम्युनिटी के उत्थान के लिए कार्य करिए। और जब आप ऐसा कार्य करते हैं, आप जब एकत्व में आ जाते हैं, तो आपको पूरा संसार, आपके मास्टर्स, आपके लिए हर तल का इंसान आपका, चाहे फिर वो पाताल लोग क्यों ना हो और स्वर्ग लोग क्यों ना हो, सब सिक्योर आपको सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रोटेक्शन थिंग एक्चुअल में। अगर आपने हील कर लिया, फिर और पूरी प्रोटेक्शन में। जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ ऐसा, फिर आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, उन मास्टर को, भगवान को, जिसको भी आप बुलाएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करते ही करते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता। हाँ, और बहुत अच्छी बात बोली आपने। श्री राम चैंटिंग ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई मेडिटेट, मेरे सोलर प्लेक्सस चक्रा को जैसे उसका भेदन वो चालू रहता है, कोई ना कोई कर रहा होता है। दैट्स टोटली ओके, यू डू योर वर्क, आई एम डूइंग माय वर्क। तो फिर मेरा बहुत सारी चीजें हैं, मैं फिर अपने हनुमान जी को याद करती हूँ, राम जी को याद कर लेती हूँ, सबको याद कर लेती हूँ, और अपना। वो भी याद कीजिएगा, वो आपके प्रोटेक्शन में आ जाए। और जब हम जब मन से ही प्रोटेक्टेड हैं, कि मैं ये बोलती हूँ कि मैं टोटली प्रोटेक्टेड हूँ, मेरे मास्टर्स, मेरे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स मुझे हमेशा प्रोटेक्शन में रखते हैं। और फिर एक और अच्छी चीज है, जो हम जब अपने मुंह से बातें निकालते हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, केवल ईश्वर है जो मुझे देख रहा है। बाकी सारी ऊर्जाएं वो दूर हट जाती हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरा ईश्वर खड़ा है, क्योंकि मैं सत्य के साथ खड़ी हूँ, और मैं सत्य के साथ खड़ी रहूंगी जब तक कि मुझे होगा। फिर मैं बहुत ढीठ हूँ, मैं बहुत ढीठ हूँ थैंक इस यू। मामले में। सो एनी हाउ मास्टर्स, इसलिए आप थैंक यू। सत्कर्म वैसे करें। भी क्या चीज जैसा बोल रहे हैं? जैसा आपकी आप आवाज कट रही है, फिर से बोले। बिल्कुल, जैसा हमने किसी बात का अध्ययन किया, किसी बात का अध्ययन किया, स्टडी कर रहे थे, जब मैं इस बात को प्रेजेंट करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ, उसने कर दिया। जैसा जैसा मैंने याद किया था, बहुत दिनों के बाद आनंद फिल्म देख लिया था, उसका प्रसंग कुछ नोट कर रहा था, तो जाकर कोई कोई एक गुरु था, बस वो मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ कर रहे थे, तो उनका स्पीच में जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, उसका स्पीच में क्यों आता है, बस इस सरप्राइज उनका के मैं क्या आता समझ है? नहीं पा रहा हूँ। उनका क्या आता है, आपने बोला? जैसा जैसा आपसे आपसे मैं साधना कर रहा हूँ ना अभी, हम्म। पर इन वर्ड्स जब मैं यहाँ पॉइंट आउट करता हूँ, तो वो वहाँ अपना अपना प्रेजेंटेशन कर लेता है, ये होता कैसे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, मतलब थोड़ा सा जैसे वर्ड्स को जैसे डिफरेंट जैसे यूज आपने करिए। 555 मुझे बोल दिया, जैसे क्या आपने क्या? आपकी आवाज ना 555 कट कट के आ मुझे रही है, बोल थोड़ा पास आके बोले, थोड़ा धीरे धीरे बोले, क्योंकि दिया। क्लियर नहीं है। जी, जैसे आपने जी जी, जैसे आपने 555 बोलिया ना, जैसे हम्म। आपने 555 बोलिया, मानो आप 555 का ये बेनिफिट्स है आपने बोल दिया, हम्म। तो मैंने उसका पॉइंट आउट किया, तो आप और मेरे ये चल रहा है, पर किसी दूसरे ने जैसा आपने आज 555 का बेनिफिट्स बता दिया था,
वो एक्सप्लेन कर रहा है, ये बार बार होता जा रहा है, पर हाँ, हुआ कैसे? ये इसलिए हो रहा है कि देखिए, कई लोग, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी ऐसा होता है, मेरे साथ होता है ये चीज, मुझे पता है, मगर क्योंकि केवल मैं नहीं देख रही हूँ, मेरा सत्याग्रह है और मैं अपना कार्य कर रही हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ मास्टर्स आपकी जो भी आप कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैं मेरा हम सबका ये ग्रुप है, हम सब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज होते हैं, 3D वर्ल्ड है भाई ये, राइट। हम 5D में, बोलने की बात है कि हम अपनी चेतना के स्तर पे हम 5D में चले गए हैं, लेकिन एक्चुअली हम 3D वर्ल्ड में रह रहे हैं, अभी भी इस वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो हमारे से केवल हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, चोरी चकारी भी कर रहे हैं, रेपिस्ट भी हैं, मर्डरर्स भी हैं, डॉक्टर भी है, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे, बहुत तरह तरह के हीलर्स भी हैं, शामन्स भी हैं, झाड़ फूक वाले भी हैं, बहुत सब कुछ होंगे, है ना। तो जैसे बहुत सारी चीजें, अब मेरे मन में मेरे मन में बोल, सॉरी, सपोज आपने कोई, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, राइट। एक तो ये बात आपकी है जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमने कोई बात बोली और वो दूसरा इस्तेमाल कर लिया उतने देर में। हाँ, तो अपॉर्चुनिटीज है ना, लोग यहाँ पे भी आते हैं, सुनते हैं जो मैं बोल रही हूँ, तो उसको दूसरा वर्ड देकर उसको यूज कर लेते हैं उसको। जैसे मैं सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनर वर्क बोला, तो कोई बोलेगा इनर सेल्फ फीलिंग समथिंग, कुछ ऐसा कर देगा उसको, लेकिन वही चीज यूज करके वहां बोलेंगे। अब दूसरी चीज होती है कि सपोज आपने मुझसे कुछ पूछने के लिए, दिमाग में आया, कोई इंसान सामने आता है मेरे, ये मेरी एबिलिटी है कि कोई इंसान सामने आया, अब वो जैसे सामने आया, तो मेरे को उसके मन को, उसके मन में क्या चल रहा है, जरूरी नहीं कि मुझे उस समय पता चल जाएगा, लेकिन मेरे दिमाग में आएगा ऑटोमेटिकली कि मुझे इसको ये भी बताना है। अचानक से ये भी ऐसा आएगा मुझे कि उसको ये बताना है, तो मैं उसको वो बताना शुरू कर दूंगी, और वो सोचेगा इंसान, अरे मेरे मन में था ये, इनको कैसे पता चला? बिकॉज पता इसलिए चला कि वो एबिलिटी जो है, वो आकर मुझे इंट्यूटिव फीलिंग, गट फीलिंग, या ऐसी कुछ चीज है जो मुझे पता चल जाती है ऑटोमेटिक से। मैं बोलती हूँ ना, कोई भी सामने होता है, कई बार उसके हाव भाव, तो मैं, मेरी एक ही आंख नहीं है, फिर मेरी हर तरह की आंखें हैं, फिर तो मैं वो मोर हूँ जो अपनी पंख से खोल के खड़ा हो जाता है कि हाँ, मुझे पता है कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि सारी चीजें पता चलती है। मगर ये एबिलिटी है, ये जो मास्टर्स ने आपको कब दी है, क्यों दी है? क्योंकि जैसे से आप मेहनत करते हैं, अब ये बोलना बहुत आसान होता है कि मैंने मेहनत नहीं की या मैंने कुछ किया नहीं होगा, लेकिन जो मेरी मेहनत है, वो जरूरी नहीं कि मुझे शो ऑफ करने की जरूरत है, मैं दिखाऊंगी उस चीज को। वैसे ही कई लोग होंगे जो मेहनत करते हैं लेकिन दिखाना पसंद नहीं करते, तो मैं भी उनको उस चीज को दिखाना पसंद नहीं करती कि मेरी जो मेहनत है, या मुझे कोई क्लैरिफाई करना नहीं, मैंने पिछले जन्म में जो कार्य किया, या इस जन्म में जो मैं कार्य कर रही हूँ, लेकिन यहाँ मैं साधना कर रही हूँ, मैं ध्यान में बैठी हूँ, तो मैं कुछ मांगने के लिए नहीं बैठती। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, बस भगवान अपनी कृपा हमारे ऊपर रखना, ये करते कई लोग, और कई लोग बोलते भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। तो मैं उन किस्मों से मैं नहीं हूँ कि मैं भगवान से मांगू। हाँ, मैं अपनी प्रोटेक्शन मांगती हूँ, या अपने परिवार के लिए बोलती हूँ कि भाई सबको सही रखें, हम ये सब करते हैं। लेकिन कई बार मैं जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कुछ मांगू, मैं मांग ही नहीं पाती। मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या मांगू मैं, सब कुछ तो दिया है भगवान ने मुझे, राइट। वही चीज है कि आप जब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके मास्टर्स देख रहे होते हैं कि आपको क्या चाहिए, तल तल पे वो आपसे मेहनत करवाते हैं। बेसिकली मेहनत कैसे, साधना की मेहनत। आप क्या अच्छे से, आप किसी की मदद कर रहे हैं कि आप सत्य बोल रहे हैं, ये सारी चीजें होती हैं, और आपकी मेहनत देखी जाती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अब जब आप वो मेहनत करते हैं, तो मास्टर्स आपको एक एबिलिटी देते हैं गिफ्ट के रूप में, कि ये आपकी एबिलिटी है। कैसे? असेंशन होता है, फ्लू सिम्टम्स होते हैं, बुखार होता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं, मसल एक्स होते हैं, फिर हमको पता चलता है अरे हमारा गला साफ हो गया, आज हम गले से बोल रहे हैं तो एक अलग ही एनर्जी निकल रही है। वैसे ही अगर आप सब अपने, और कई बार होता है चेतना परिपक्व होने लगती है, हमें लगता है कि हमें मास्टर्स ने, आज अचानक से मैं जो श्लोक पढ़ रही हूँ, वो श्लोक में भी एक नई एनर्जी मुझे समझ में आ रही है, एक अलग सोच आ गई है। गीता का पाठ करते हैं, हर कोई इंसान एक ही जैसा क्यों नहीं बोलता है गीता को, सबके अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। गीता की कितने बार पढ़ोगे उतने बार डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलेंगे, ऐसा कहते हैं, राइट। क्योंकि सबकी चेतना अलग अलग है, और सबकी चेतना के साथ साथ जो हम, जैसे अब हम श्लोक पढ़ते हैं, एक दिन अचानक से मैं कोई श्लोक पढ़ रही थी, और अचानक से मुझे लगा, मैं डेली पढ़ती हूँ उसको, अच्छा इसका मतलब ये है। अब कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले मुझे लगा कि मेरा नाम मधु है, तो मैं सोचती थी यार,
एक्चुअली मेरा नाम मधु नहीं, मेरा नाम कुछ और था, लेकिन मेरे माँ बाप ने कुछ और नाम रखा था, लेकिन जो रजिस्टर करवाने लगे तो वो कुछ और टीचर ने नोट कर लिया, नाम पड़ गया मधु। अब मधु नाम पड़ गया तो वैसे तो देखा जाए तो कई लोग उसको मधुमक्खी के नाम से भी बोलेंगे, मधु कैटअप के नाम से भी बोलेंगे, राक्षस भी सोचेंगे, लेकिन मैं ऐसा पर्सन कौन हूँ? तो मेरे अंदर हर तरह की चीजें होंगी। लेकिन अब एक और चीज उस दिन समझ में आई, धूमावती देवी। मैं सुन रही थी, कुछ शॉर्ट सुन रही थी, शॉर्ट सुनते सुनते मैंने कहा यार मेरे नाम में धूम धूम धूम, मैंने कहा मैं खुद ही हूँ देवी। तो मेरे को उसमें भी हंसी आ गई कि मैं हर चीज का सम हूँ ऑल टुगेदर। तो मैं, कोई मुझे ये नहीं कह सकता। अब जैसे हेमराज जी है या कृष्णा जी है, अब कृष्णा जी का अगर नाम ले तो कृष्णा नदी भी होती है, कृष्णा भगवान का नाम भी है, सारथी भी है, राइट? कृष्णा शैडो को भी बोल सकते हैं, राइट? कृष्ण उसको भी बोल सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितने, हर एक नाम का कितना अर्थ। अब मधु का नाम है, मधु का नाम शहद है, मीठे भी है, मीठा भी है, राइट? वैसे हेमराज जी, आपका भी नाम का जो मतलब होगा, मैं अब इतना तो डिटेल में नहीं सोचा, बट जस्ट बता रही हूँ कि हेम गोल्ड। पति के नाम से है, राज राजा के नाम से है, आचार्य है आपका तो आप गुरु भी हैं। तो आप सोचिए आप बहुत तरह से आपका नाम यूज किया जा सकता है, राइट? तो वही बात है कि हर इंसान का नाम उसकी गरिमा, उसका जो कैरेक्टर है वो उसके नाम के साथ भी जुड़ जाता है। मगर जरूरी नहीं है कि हम, अगर उसके नाम में कुछ बुरा हो तो वो उस जैसा काम करेगा, नहीं। तो कुछ समय तक मुझे ऐसा फील होता था कि यार क्या नाम है, मधु कैटअप भी आ जाता है इसमें, मैं भी बहुत वो होती थी। फिर उसने, नहीं, मैं क्यों उस तरह से बिहेव करूं, मैं हूं ना मधु। तो फिर मैं ये भी बोलती, कोई अगर मुझे परेशान करेगा तो फिर उसको डंक भी मारना आता है मुझे। तो ऐसे भी सोच लेती थी, सोचने की बात है। अब सोच तो आपकी कहाँ कहाँ लेके जाती है आपको। आप अच्छा सोचिए, आप अच्छा सोचेंगे वो सोच आपकी प्रोटेक्शन करेगी, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो मैं बोलती हूँ ना कि मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूँ, सुरक्षित हूँ। मेरे बात में ही स्पेल है, मेरे बातों में ही स्पेल है। और स्पेल क्या है? सकारात्मकता का स्पेल, कि हम वो हमारे बातों में जादू है, हमारे बातों में मिराकल्स है। और जब हम ये अच्छी बात करते हैं तो वो उसका जादू होगा ना। और बुरी बात, अब मैं बुरी बात की बात बोली, जब हम बुरी बात करते हैं तो केवल वो, मैं बुरी बात आपको नहीं बोल रही हूँ, वो बुरी बात मैं अपने शरीर के पानी को भी बोल रही हूँ। दैट मीन्स मेरे शरीर का जो जल है वो भी नकारात्मकता सुन रहा है, और वो नकारात्मक, मैं उस अपने पानी को चार्ज कर रही हूँ उस नकारात्मकता से। सो हाउ अबाउट आई डोंट हियर नकारात्मक, आई डोंट स्पीक नकारात्मक, आई डोंट वांट टू डू एनी नकारात्मक थिंग। तो मतलब मेरा पानी शुद्ध है, मेरा पानी शुद्ध है। ना मैं किसी को बुरा बोलूंगी। हाँ, मैं जरूर अपने फ्रेंड्स को बोल सकती हूँ, चिढ़ के चिढ़ा के बोल दूंगी, राइट? लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, मुझे पता है कि कैसे, तब मैं उनसे वो रिश्ता कायम रखूंगी अपने दोस्तों से। मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो लिटरली करते हैं, बार बार करते हैं, उनको बताने के बाद भी। तो फिर ऐसी ऊर्जा से अपने आप को आप दूर कर लीजिए, क्योंकि हम एक बार नहीं, उसको कितने मौके दिए, मैंने 10 बार मौके दिए होंगे। और जब वो इंसान नहीं है तो अपने आप को ही चेत जाना चाहिए कि वो इंसान अपने रास्ते से नहीं डिग रहा है। मैं जानती हूँ कि वो क्या है, या वो, मैं जानता हूँ कि वो इंसान कैसा है। तो इसलिए ऐसे लोगों को अपने, आप अगर मजबूरी है कि आप उनके साथ उठना बैठना हो रहा है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, सो जैसे बोलते हैं ना, फिर तो दुश्मनों को अपने और ज्यादा पास रखना चाहिए, कि आपको पता रहे कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रखती है। और फिर दूसरा इंटेंशन ये है कि आप उस इंसान को सीधे सीधे बोल दीजिए अपने मुंह से कि भगवान करे तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकले। तो हमने क्या करा, अब हमने बोल दिया, बस। और मेरे सामने ना बहुत सच्चाइयां आई इसी तरह से, इसी तरह से, क्योंकि मैं जो कार्य कर रही हूँ, ध्यान का कार्य कर रही हूँ, और मेरे अगर गले में सरस्वती है तो मैं उस सरस्वती का सही इस्तेमाल कर रही हूँ, गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। देखिए, आपके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो गाली गलौज करते हैं, बुरा बोलते हैं, अच्छा नहीं बोलते। हमने भी कभी कभी बोला होगा, लेकिन गालियां नहीं बोली, पता सब है। लेकिन मुझे अपने गले से उस सरस्वती को, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, मेरी गले की सरस्वती या सरस्वती माँ को मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। इसलिए मैं गले से सकारात्मक शब्द ही निकालूंगी। और उन सकारात्मक, इसलिए बोलते हैं ना, अफर्मेशन, संकल्प शक्ति में बहुत बल होता है। मैं आज संकल्प लेती हूँ कि मैं जन्मों जन्मांतर तक, आगे तक पूरी तरह सुरक्षित हूँ। अगर मैंने ये कह दिया, हम सब, हम सब ध्यान मार्ग में सत्व के साथ जुड़े हैं। जो भी यहाँ नकारात्मक कर रहा है वो भी बदल गया है, और उसमें भी बदलाव आ रहा है, उसको प्रेम और प्रकाश मिले। कोई भी अगर इंसान नकारात्मक आपके लिए करता है, पहला काम आप करें, उसको प्रेम और प्रकाश भेजें। आप अपने अंदर से नेगेटिविटी निकाल के उसको प्रेम प्रकाश भेजिए।
तो मैंने क्या करना शुरू किया कि अब मेरे प्रति कोई भी अगर ऐसा कुछ कर रहा है, मैं नहीं ये सब चीज कर सकती, मैं ज्यादा चीजें नहीं जानती, तो मैं उस इंसान को मेरा प्रेम और प्रकाश मिले उसके अंदर बात। क्योंकि ऐसे जब नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, अब्यूजिव लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, आपकी वाइब्रेशंस नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करें, आप उसको अपना प्यार, क्योंकि उसके पास प्यार नहीं है इसलिए वो ऐसा काम कर रहा है, उसके पास प्यार नहीं है, उसको प्यार दीजिए, उसको अपना प्यार भेजिए, उसको प्रकाश भेजिए। क्योंकि उसके प्यार और प्रकाश जो मिलेगा ना जब उसको, उसके अंदर की जितनी नकारात्मकता है वो हिल जाएगी, पहले ही हिल जाएगी आपके जाने से पहले। तो आप उसको मन से प्रेम और शांति भेजें, प्रकाश भेजें, बस। दिस इज व्हाट प्रोटेक्शन इज ऑल अबाउट। अगर आप अपने दिमाग में प्रोटेक्टेड है ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आपको पूरी सृष्टि आके आपको बचाती है उस समय, क्योंकि आप सत्व के साथ जुड़े। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई नो आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बट चलिए समझ लीजिए, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, और किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग तो नहीं है? किसी को कुछ कहना है? कुछ काफी कह दिया है, तो चलिए हम फिर आज का सेशन समाप्त करते हैं। मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम सबका हमेशा मंगल हो। हम सब अगर सत्कार्य कर रहे हैं और सत्य मार्ग पे हैं तो हमेशा हमारा मंगल होगा। लेकिन अगर हम गलत राह पे जा रहे हैं तो अपने रास्तों को सुधार लीजिए, अभी भी समय है। ये जस्टिस का साल है, मैं बार बार कह रही हूँ, नंबर 8 शनि का। और जब शनि आपके जीवन में रहता है, ये साल ही शनि का है, तो शनि क्या करता है, शनि तब तक कि आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि आप अपने रास्ते में सुधार लेते। और जो इंसान सोच रहा है कि मैं भगवान हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो आप सही रास्ते पे नहीं है। फिर आप अभी भी चेत जाओ, सत्मार्ग पे आ जाओ, प्रेम प्रकाश के साथ जुड़ जाओ। प्रकाश आपके जीवन को और प्रकाशित करे, हिला के रख दे आपके अंदर के अंधकार को, और निकल जाए वो अंधकार बाहर। सो इसलिए यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, हम सब आगे बढ़ते रहें, अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहें और सामूहिक ध्यान करें, सबको ध्यान सिखाएं, सबका भला करें, अपने कम्युनिटी का अपलिफ्ट करें, सबको जागृत करें, और सबसे पहले अपने अंदर जो इनर वर्क करना है उसे करें। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जहां से भी आप जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू सो मच आपके ध्यान और स्वागत। थैंक यू एंड नवीन जी। यस, थैंक यू सो मच नवीन जी। थैंक यू एवरीवन।